रावलपिंडी के नोआ में कौमी असम्बली का हल्का NA51 गुजर खान सियासी एतबार से बड़ी अहमियत का हामी है। माजी में भी सियासी जमातों की बड़ी कदावर शख्सियत दिलरुबा मंशूर के साथ मैदान में उतरी, लेकिन अब भी अवाम के मसाइल जूं के तू हैं। यहाँ आम इंतखाबात 2002 में 51.87% वोट कास्ट हुए। रजिस्टर वोटों की तादाद 3,45,475 है। इनमें से 1,79,187 वोट कास्ट हुए, जबकि 3,320 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। इस इंतखाब में 5 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के परवेज अशरफ ने 81,761 वोट देकर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 15,213, मुत्तहिदा मजलिस अमल के चौधरी तारक महमूद नक्शबंदी ने 5,082, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के राजा शौकत अजीज़ ने 46,383, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चौधरी खुर्शीद जमा ने 26,895 वोट हासिल किए। पाकिस्तान वतन पार्टी के सैयद मौज़म अली रिटायर्ड करार पाए। अब आम इंतखाबात 2008 में 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल राजा परवेज अशरफ, ज़िले नाज़म रावलपिंडी राजा जावेद खलास के बेटे राजा कासम जावेद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद रियाज शामिल हैं। हम मुस्लिम लीग को देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से हम मुस्लिम लीग को वोट देते हैं। हम पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं जी। पीपल पार्टी में जो है राजा परवेज अशरफ साहब हैं और उसके बाद तारिक यानी साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं। उन्होंने हमारे इलाके के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। पीपल पार्टी को वोट देंगे। ये जिस वक्त पीपल पार्टी की आती है, ये गरीबों की पार्टी है। हमको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। ये काफ लीग वाले, नून लीग वाले, जमात इस्लामी वाले, ये सब अपने आदमियों को नवाजते हैं, गरीब आदमी की तरफ तवज्जो नहीं देते। पीपल पार्टी को, मुस्लिम लीग को देंगे। अवामी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जो भी अवाम की बात करेंगे, अवाम के हकूक़ की बात करेंगे और मुल्क में ये जो है अमन व अमान कायम करेंगे, उनके लिए हमारी वोट होगी, हमारी राय उनके साथ होगी। इस दफ़ा हमारा प्रोग्राम तो उस पार्टी को है जिसने सबसे ज़्यादा काम और कंस्ट्रक्शंस के काम कराए हैं, और बेसिकली वो पार्टी एक काफ लीग है जिसने इतने काम कराए हैं और हमारी नीड्स को पूरा किया उन्होंने। तो अपना टेन्योर भी मुकम्मल कर चुके हैं। तो इसी टेन्योर में इतने काम हुए हैं कि जितने गालबन पहले गवर्नमेंट्स में इतने काम हमने नहीं देखे हैं। पीपल पार्टी को वोट दे रहे हैं। जो पीपल पार्टी कर सकती है मेरे ख्याल में, और दूसरा और कुछ नहीं कर सकता है। वोट हम पीपल्स पार्टी को देंगे। उसमें गैर मुल्की भी और मुल्की सतह वो काबिल लीडर है, वो इस वक्त हमारे मुल्क को, इस कौम को इन मसाइल से निकाल सकती है। मुस्लिम लीग नून को दें। काफ लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को देंगे वोट। कि एक तो बेनज़ीर ने जो वहाँ बाहर जाकर पूरी इंटरनेशनल मीडिया को जो बयान दिया है, क्या हम उस पर तवक्को रख सकते हैं कि वो हमारे पाकिस्तान की सलामती के लिए बेहतर है? वो जनाब पीपल पार्टी है, उसको हम वोट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि उसकी। पीपल पार्टी को सर। नानका और दादका, पहले थी तलवार अब तो तीर है, अपनी लीडर बेनज़ीर है। मैं मुस्लिम लीग काफ को वोट दूंगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम करवाए। हम इस दफ़ा कब मुस्लिम लीग काफ को दे रहे हैं। पीपल पार्टी जी, इंशाल्लाह पीपल पार्टी को। मैं तो चाहता हूँ पार्टी शार्टी कोई नहीं है, जो आदमी इंसानों के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम करे, जैसा कि पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पूरे मुल्क में बहुत अच्छा काम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इसलिए कि इसके कैंडिडेट बहुत काबिल हैं, इसलिए हम उनको वोट देना चाहते हैं। इस बार काफ को देंगे, उन्होंने बहुत काम किया है। गुजरहान में भी, लाहौर में भी, सारे पास रोड बना दी है, हर चीज़ ठीक कर रहे हैं। इसलिए कि मैं शुरू से ही मुस्लिम लीग नून का हूँ और इसीलिए उसको दूँगा। मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मुल्क ने बहुत तरक्की की है इनके दौर में। काफ लीग जो है वो इस वक्त अमरीयत की छतरी है, हम इसलिए उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। पढ़ा लिखा पंजाब के हवाले से बहुत से काम किए हैं गवर्नमेंट ने। अब तालीम मुफ्त हो गई है, किताबें मुफ्त हैं, कोई फ़ीस नहीं है, कोई ख़र्चा नहीं है। अब वही आदमी नहीं पढ़ा सकता जो इस तरफ जिसका रिवाज नहीं है। इस दफ़ा हमने मुआजना किया है, ठीक है, ओवरऑल मुआजना किया है और लीडरशिप देख के तो फिर हमने डिसाइड किया है कि राजा परवेज अशरफ इसके आयल हैं। उनको पहले चेक कर चुके हैं, तो अब कोई ऐसा कोई गुंजाइश नहीं बनती है कि अब उनको वोट दी जाए। राजा परवेज अशरफ साहब हम जब चाहें, जिस वक्त चाहें, उन्हें जाके कह सकते हैं हमारा ये काम है करके दें, और वो आवाम के साथ चलने का जज्बा रखते हैं, हिचकिचाते नहीं है किसी के साथ चलते हुए, हर इंसान के साथ चलते हैं वो। वैद ये एक पार्टी है जो जमहूरियत पर कामजन है
और ये जमहूरियत तक ये जमहूरियत को अपनाए रहेगी। वो गरीबों की पार्टी है, वो हमारी हमदर्द है। 7 साल उसने जरा वतनी काटी लेकिन उसने डील नहीं की। मोहतरमा को इसलिए होना चाहिए कि उसमें अहलियत है, उसमें काबिलियत है। क्योंकि वो जो है परवेज़ अशरफ साहब वो इसके आहिल हैं, यानी कि लायक लीडर हैं। उन्होंने बहुत से काम किए, अच्छे काम किए हैं। उस वक्त महंगाई नहीं थी और आर्मी की भी उन्होंने कुछ तनख्वाह पेंशन इजाफा हुआ जो कि अभी तक हमें बेहतरी है। अभी हमें तो बूढ़े आदमी को कोई सहूलत ही यहाँ पर नहीं मिलती। चौधरियों में ये क्वालिटी है कि वो पुराने मुस्लिम लीगी हैं शुरू से। ये नवाज शरीफ और तो जनरल ज़िया की पैदावार हैं, ये तो जनरल ज़िया ने लाए हैं और वो हकीकत में मुस्लिम लीगी हैं तो वो चौधरी हैं। उनका हक बनता है, मुस्लिम लीग के सरबरा असल में वही हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म की जो बुनियाद है वही काफ़ी है हमें अपनी आवाम के पास जाने के लिए, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखते वक्त ऐलान किया था कि इस जमात की जो वो बुनियाद है, जो सियासत है, वो जमहूरियत है और इस मुल्क की जो मुआशी निज़ाम होगा, जो दौलत की कलेक्टिव तकसीम करने का जो बुनियादी असूल होगा, वो मसावात मोहम्मदी के ऊपर है। और उसके बाद जो ताकत है खुदा के बाद, वो ताकत हमारी पार्टी की बुनियाद है कि वो ताकत अवाम के पास है। लेकिन जी ये तो एक ये मंशूर जो पीपल्स पार्टी का वो ये है कि रोटी कपड़ा और मकान, जो करप्शन जब और अदलिया आज़ाद हो जाए इस मुल्क में तो मेरा ख्याल है वो सारे मसले एड्रेस खुद ब खुद हो जाया करते हैं। कॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, सबसे पहले ज़िला बनना चाहिए। हमारा इधर ज़िला मंजूर हुआ था, यूनिवर्सिटी मंजूर हुई थी, ज़िला चला गया, चौकाल में यूनिवर्सिटी चली गई तो मैयार कैंप में। कि यहाँ पे थोड़ा सा ये मसला है कि डिग्री कॉलेज वगैरह तालीम की थोड़ी सी कमी है। बाकी यहाँ का जितने गली सड़कें महल्ले हैं वो तमाम इन्होंने सारे काम कर दिए हैं। बेरोज़गारी और महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इसको पूरा किया जाए। हमारा इन 50 सिर्फ और तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें हैं, तो सिर्फ एक हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। यहाँ के एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है उसके लिए, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये हमसे वादा भी किया है, वो इंशाल्लाह ताला हमारी ये मुतालबात पूरे करेंगे। लेकिन अब हमारा ये हक बनता है कि हम उन्हें दोबारा लेके आएँ और मैं ये कहूँगा इंशाल्लाह ताला वो आएंगे। एजुकेशन तो सर फहरिस्त है, इसके अलावा कुछ अगर हमारे इलाके में कोई इंडस्ट्री हो जाए, हमारे गुजर खान की बेरोज़गारी कुछ कम हो जाए तो अल्लाह करे ये मसले हल हो जाएँ। बेरोज़गारी भी है काफ़ी यहाँ पर। बेसिक तो जो नीड है वो एजुकेशन, साफ़ पानी और बाकी इंसिलरी जो यूटिलिटीज़ ऑफ द लाइफ जो हैं उनकी हैं। तालीम का फुकदान है, लोग अनपढ़ हैं, पानी पीने को नहीं मिलता। और जो बेसिक नीड जो हम चाहते हैं कि उससे ये शेड अवे हो जाए, और हमारा जो मिशन है इस पार्टी का वो यही है कि भाई ये आमरीत का दौरा है, रिश्वतस्तानी का दौरा है, बेरोज़गारी का दौरा है और दहशतगर्दी का दौरा है, ये दूर हो।